हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो मम्मी शुरू कर रही है, मैं शुरू कर रही हूँ। इस ब्लॉग में आपको मैं लिखने वाली हूँ क्योंकि आज जा रहा है हमारा स्कूल का टूर। कहाँ जा रहा है वो आपको आगे पता लग जाएगा, स्कूल में जाके बताती है। चलिए, तो यहाँ पे हम चल चुके हैं प्रतापगढ़ के लिए। प्रतापगढ़ में मतलब जाते वक्त हमने इतने मज़े किए, इतने मज़े किए, डांस किया, सब कुछ किया, डीजे वगैरह भी चलाया था और बस जो कर सकते थे सब कुछ किया। तो हम पहुंच चुके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जाते ही ब्रेकफास्ट करवा दिया गया था और जो ब्रेकफास्ट में दिया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इधर आगे चल के साइड में, राइट साइड में लंच था और लेफ़्ट साइड में इधर अभी जो लेफ़्ट साइड आया, इधर जो स्कूल से अलग हैं, मेहमान हैं, वो उनके लिए है। ये इधर लेफ़्ट साइड में अब कैमल राइड है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम बाद में जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हैं, जैसे कि जो हरियाणा में पहले होता था वो है। देखो, इधर आगे चलेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड में जो औरतें थी वो चक्की से पीसती थी ना गेहूँ, वो और हाथों से ऐसे खींच के इधर ये दामन पहनाते हैं। आप दामन पहन सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। और इससे हम साइड में ये चक्की है और इससे हम घी सीत ये बिलोते हैं। और अब जो ये ऊपर आया उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि ये वीडियो वैसी बन गई है। तो ये देखो, यहाँ पे भी ये पुरानी चीज़ है। ये पूरा ही मतलब हरियाणा की जो पुरानी चीज़ें थी उन पर बेस्ड है। और यहाँ पे जो लंच हुआ था, लंच की शायद मैं वीडियो नहीं ली होंगी, बाकी यहाँ पर लंच हुआ था और यहाँ पर डांस किए हैं। इधर डांस भी कर सकते हैं। अभी बहुत कम भीड़ है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो हम स्कूल के बाद में बहुत सारे स्कूल वाले आ चुके थे। और अब ये है बग्गी राइड, कैमल की बग्गी राइड है। कैमल राइड भी थी और कैमल बग्गी राइड भी थी। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी हैं। यहाँ पे ये मैजिक शो दिखाएंगे, उस मैजिक शो में चलेंगी वो मूवीज़। इधर हमें ये जो बाल्टी सी है इसमें बॉल डालनी थी, जिसकी 3 बॉल पूरी हो गई, बस वो विनर। बाकी ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई पैसा नहीं लेते हैं फार्म वाले। और इधर ये हमें डांट फेंकनी थी। हाँ, ये मूवी शो ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, अब दिखाती हूँ। ये इसमें इंडिया गेट वगैरह जो मतलब इंडिया में चीज़ें हैं ना, वो हैं। ये रिंग वाला गेम था, मैं फिर से कह रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। इसमें हम रिंग डालेंगे। ये वो मतलब चीज़ों वाला नहीं है कि कोई चीज़ मिलेगी, वैसे ही आप अपने फ़न के लिए खेल सकते हैं।
और यहाँ पर गेम्स भी थे बहुत सारे, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड और बहुत सारे थे, ये आप देख सकते हैं। और जो ये वॉइस रिकॉर्ड है मैं बाद में कर रही हूँ, तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा खांसी जुकाम हो गया था। और ये है, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि जिस पे आप खड़े हो ना वो घूम रहा है, बाकी ये वर्टेक्स टनल, हाँ वर्टेक्स टनल, ये ऊपर वाला घूमता है, नीचे वाला नहीं घूमता। और ये है भूल भुलैया, हाँ भूल भुलैया है ये। इस भूल भुलैया में आप फंस जाओगे ना तो सच में समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत बार गई, एक बार टीचर्स के साथ गई और 3-4 बार फ्रेंड्स के साथ गई। तो जब फ्रेंड्स के साथ पहली बार गई तो मैं तो मतलब हो गया था मेरा, मैं रोने से लग गई थी। वो आगे चले गए, मैं रो रही कि मुझे पकड़ के ले जाओ, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा कि शीशे में है कि सच में है। बाकी आप नीचे देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि रियल में है या शीशा है। नीचे देखोगे ना तो वो 2 दिखेंगे और वैसे एक दिखेगा। बाकी साइंस में चीज़ें आती हैं। ये ठुकी इधर से ना मैं एकदम से शीशे में जाके ऐसे लग गई, ऐसा नहीं समझ में आया था कि मतलब रियल में या कोई शीशा वगैरह लगा हुआ है। रियल में मतलब बहुत अच्छा, मान के चलिए बहुत अच्छा ही था। लास्ट में भी जाके ऐसा हो गया था, लास्ट में जाके भी एक बार मैं शीशे को लग गई थी। ऐसा मतलब पता ही नहीं चलता कि लो बाहर आ गई। अब दिखाती हूँ आपको, ऐसा लगेगा कि मतलब बाहर इधर से है रास्ता, बाकी इधर से था। देखो ये है ब्रह्मा ब्रिज, मतलब ये पानी के ऊपर है, लकड़ी का बना हुआ है। और इसे बच्चे मतलब आप आगे जाओगे ना तो हिलाएंगे बहुत ज़्यादा। और इस पे सिर्फ 2 जने ही भेजेंगे, 2-2 जने करके भेजेंगे सिर्फ। और ये है बोटिंग, मैं इसमें 2 बार गई और दोनों बार मैंने साइकिल चलाई थी। हाँ ये जो भी है साइकिल वगैरह का ये मैंने ही चलाई थी। बाकी बोटिंग ठीक थी। और शायद मैंने आपको खाने की चीज़ बताई भी होगी, बाकी नहीं बताई तो मैं बता देती हूँ, खाना बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। आगे पनघट भी है, पनघट वगैरह है आगे। यहाँ पे आई लव प्रतापगढ़ भी लिखा हुआ था। और ये पनघट पे ना आप मतलब ये लेकर, पनघट लेकर चुनरी ओढ़कर फोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हो। देखो ये 2-2 कोई बेच रहे हैं, सिर्फ 2-2 ही जा सकते हैं इसमें। आगे वाले जाएंगे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। और ऐसे ही बोटिंग में 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इतने ही भेजते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेजते। चल चल बहुत ज़्यादा हिलता है अगर कोई हिलाए तो, बाकी ये थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ज़्यादा नहीं हिलेगा। फ्रंट वाला जो कैमरा है वो अजीब ही चल रहा था, मतलब ठीक था, इतना कोई खास नहीं चल रहा है। खुद देख सकते हो आप कितना अजीब था। और हाँ यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो।
यहाँ पे आप ये हैंडमेड चीज़ें हैं, जैसे शिवलिंग वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, जो घर के द्वार पर लटकाते हैं वो है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आगे चल के ये हैंडमेड चीज़ें हैं, पर्स वगैरह, पर्स वगैरह, और ये हाथी वगैरह, ये सब कुछ कह रहे थे कि हैंडमेड है। कह तो रहे थे, बाकी मुझे नहीं लगता हैंडमेड है। कह रहे थे कि महंगा तो होगा भाई हैंडमेड जो है। बाकी ये पाटड़ी वगैरह भी शायद बेचने के लिए रखी हैं शायद। आगे शहद वगैरह भी हैं, मैंने भी लिया था वहाँ से सामान। मैंने बर्तन भी बनाए थे, तो आपको मैं बाद में बताती हूँ। ये शहद है। आप मेरे पीछे की वो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करें। ये ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग, ऐसा सब कुछ ये यहाँ पे रखा हुआ था। रिंग, ये मतलब सब कुछ था। और ये बुल राइड है, और इसने मेरे को ऐसा फेंक के मारा, बस पूछो मत। और ये ड्रैगन राइड है। ड्रैगन राइड पे 2-3 बार पे जा रहे थे। ड्रैगन राइड वाले पता क्या कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे करके, फिर एक बार तेज करके, फिर वापस धीरे, एक ही बार तेज करते, ज़्यादा बार नहीं करते। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैंने सामान भी लिया था, वो सामान के साथ थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, मैं भूल आई थी वहीं पे। तो फिर वहीं पे थी मैं, तब मैंने बता दिया था सर ऐसा वैसा है, तो अंकल ने जाके ला दिया था। बाकी वो सामान अब मेरे पास है। मैंने मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनवाए थे, सामान भी लाई थी। सामान में मैं 2 जूती लाई थी, एक 150 रुपए की थी छोटे साइज़ की, एक बड़ी थी 200 रुपए की थी बड़े साइज़ की। और 3-4 मैं मिट्टी के बर्तन भी लाई थी। मिट्टी के बर्तन में तो ऐसा हुआ था कि 2 तो, एक मेरी बहन का, एक मेरा था। तो मैं बोली 2 और दे दो, ऐसे मतलब वैसे नहीं बोली। एक फ्रेंड आके बोली अच्छा तो एक मेरा लिया, मैं बोली तो ठीक है, एक मैं मेरा भी लाऊंगी। तो फिर मैंने कहा अंकल 2 दे दो, मेरे फ्रेंड का देते हो। तो फिर वो बोले नहीं भाई फ्रेंड का कैसे दे, कह दिया मैंने बना रहे थे ऐसे वैसे, थोड़ा कह दोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। मैं भी 3 लाई थी। यहाँ पे ये 2 राइड्स हैं, ये ड्रैगन राइड कहलाती है, और दूसरी वो ट्रेन वाली राइड थी। ये देखो कितना धीरे चला रहे हैं ना। और लंच में भी बहुत सारी वैरायटी थी, मतलब खाने की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। जैसे हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें, बाजरे की रोटी वगैरह, ये सब कुछ था। बाजरे की रोटी, घी, जाती तो ब्रेकफास्ट में पूरी, जलेबी, रायता, और लंच में हलवा वगैरह भी था। ये तो लंच में था, बाकी आप चाट वगैरह थी। और यहाँ पे गौशाला है, गौशाला के पास में ये गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी के मंदिर में आप खीर खा सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर टीवी में चल रहा था कि पहले ज़माने में घी कैसे बनाते हैं। तो खीर बहुत स्वाद थी, मैंने तो 2-3 कटोरी खा ली थी। मीठा इतना, मतलब बहुत सही था, जितना होना चाहिए ना उतना था। मतलब सही था मीठा। ऐसे ही मेरी बात रुकवा दी, बोल रही थी, अब मेरे को याद नहीं है। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह के भी बहुत सारे सेशन थे, जहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह करवा सकते हैं अपनी। और ये खीर है देखो। और हाँ, ये मैंने जो ब्रेसलेट पहन रखा था, ये आपको देखा ना, ये वाला था। फिर मैंने बदली मार दिया था, ब्लैक कलर का है अब मेरे पास। ऐसे बदली मारते हैं। ये गोपाल जी का मंदिर था, मैंने दिखाया नहीं ढंग से। और ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे ये रामायण
तो नहीं रावण दिख रहे हैं कि आई डोंट नो। और ये राम जी की कुटिया जहाँ वो रुके थे 14 वर्ष, तो कहा थे कमी थे, कुछ वर्ष तो रावण के साथ युद्ध करने में लग गए थे। बाकी कुटिया के साथ झरना वगैरह है, बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट सा व्यू है। क्यूट नहीं, बड़ा प्यारा व्यू है। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी थे, 2 म्यूज़ियम थे, दोनों म्यूज़ियम की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देखना। एक म्यूज़ियम में तो पुरानी चीज़ें दिखा रखी है और एक चीज़ में आर्मी के बेस पर चीज़ें हैं, वो मुझे कम ही समझ में आई थी। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ट्रैक्टर राइड भी थी, पर ट्रैक्टर राइड मैंने की नहीं। यहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री है। ये रहट प्रतापगढ़ जो लिखा हुआ है, ये हमारे साइंस में आया हुआ था। ये हमारे साइंस की टीचर ने बताया था वहाँ पर कि ये तुम्हारे साइंस में आया, तुम्हें वो याद है? मतलब लेकिन मुझे याद नहीं था। जैसे मतलब वो क्या कृषि कैसे होती थी पहले, जब मशीनें वगैरह नहीं थी तब। और ये म्यूज़ियम की एंट्री है। यहाँ पे हरियाणा में जो पुरानी चीज़ें थी वो दिखा रखी हैं, जैसे कि छैल कड़े हैं, हाथों में पहनने वाले, पैरों में पहनने वाले ओढ़नी। आगे मतलब यहाँ पे कढ़ाई बुनाई भी है कि साइड में, यहाँ पे राइट साइड में देखा आपने, यहाँ पे कढ़ाई थी कि ऐसी कढ़ाई होती थी। और ये मोरा है, ये नाक वगैरह के बांधा जाता था। जितना मुझे समझ में आया मैं उतना बता रही हूँ। और ये जो भी है बैलगाड़ी सी, इसके सामने शायद, हाँ इसके साथ शायद बैल बांधी जाती है और पीछे गाड़ी है, और वो उस गाड़ी में दुल्हन बैठ के आती थी। इतना ही पता है, या फिर कुछ और काम भी होता होगा, मतलब इधर उधर जाने के लिए होती थी। और जहाँ पे दीवे भी थे, गोबर के दीवे मशीन से बने हुए। और ये कृषि के लिए जो चीज़ होती है जैसे दवाई वगैरह वो थी। ये अनाज हैं जैसे मक्का, राइस, गेहूँ, चना, और ऐसी बहुत सारी थी, छोले, जो घरों में मतलब जैसे कहीं यहाँ पे लिखा हो ऑयल सीड्स। नागड़ा, ये नागड़ा है, खंजरी, ढोलक, डमरू, मंजीरी, ये हाथ से बनाई हुई है। ग्रामोफोन, ये अटेरना जिससे मतलब कपड़े वगैरह बुने जाते थे। कपास भी है, चरखा, पाटड़ी। ये यहाँ पे मतलब खाटो वगैरह भी बिछाई जाती थी। ये नहीं जो नीचे दिखाया हूँ, ये वाइट जो रखी हुई है, हम तो इसे याद नहीं क्या कहते हैं। ये अलमारी सी होया करती। और ये सोफे वगैरह, सूटकेस, पहले ज़माने के सूटकेस से। और ये चारपाई। यहाँ पे ये लेडीज़ के श्रृंगार जो हुआ करते थे वो। ये खिलौने हैं बच्चों के। और ये लेडीज़ के श्रृंगार जैसे कि ओढ़नी वगैरह, कुर्ती, परांदा, जूती, हाँ, और तागड़ी, गंठी, गलसरी, परांदा, चूड़ी, ये सब कुछ था। और यहाँ पे जैसे आदमी दिखते थे वैसे ये श्रृंगार है। बोल रहा भाई कैसे वो श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करके कैसे वो पंगत पर जाती थी। और ये है जो हाथों से नहीं बनाते थे, मिट्टी से, पहले लोग मिट्टी से बनाते थे अपने घर, तो उसमें ये सामान होता था, पीतल के बर्तन होते थे। और ये जो सामान रखा है ये पेपर से बने हुए हैं,
पहले पेपर से नहीं बनती थी, पहले सारा सामान पीतल का होता था। पीतल वो थोड़ा मिट्टी से धोते थे ताकि ज़्यादा काला वगैरह ना पड़े, बर्तनों को काला, ये मतलब पीले होते थे, और इससे ही धोते थे मिट्टी वगैरह से। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ी कम बना पाई, आगे जू मतलब जू जैसा ही था, शुतुरमुर्ग और मुर्गे, ये गो असली तो नहीं है, बाकी शुतुरमुर्ग भी थे और मुर्गे भी थे, खरगोश भी थे, ऐसे मतलब ये चीज़ें बनी हुई थी। और ये मेरे को भी नहीं समझ में आया क्या था, शायद इसमें ये ड्राम वगैरह काट के, मतलब ड्राम के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, कुछ और नहीं लगाते हैं। और इसके इस तार के आप पिछली साइड जो देख पा रहे हैं वो है जहाँ पे ट्रैक्टर राइड होती है। यहाँ से तो हम आई थी। इधर से आगे चलेंगे, जिप लाइन, आर्मी जोन, और जो हम गेम खेलते हैं जिप लाइन वगैरह सब कुछ मिलते हैं आर्मी जोन, आर्मी के बारे में। यहाँ पे जिप लाइन आपको दिख ही रही है, बाकी जिप लाइन का कोई अलग से प्राइस नहीं लगता है, उसी में आता है जो आप देते हो। और एक चीज़ और है, जिप लाइन में 45 वेट से, जिसका 45 वेट है उससे ऊपर वाले ही जा सकते, और 100 से नीचे वाले, इसके 45 to 100 इतने ही जा सकते हैं। मेरे में तो 45 से कम था इसलिए मैं नहीं जा सकी। ये स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जोन है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना बहुत सारे स्कूल आ रखे। और हाँ, ये है आर्मी जोन, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बम वगैरह भी रखे हुए थे, मेडल्स हैं, ये ड्रेस है, ये भी था जैसे ना गन वगैरह, AK-47, AK-203, और इसके नीचे बम वगैरह रखे हुए थे जो मतलब यूज़ में आए होंगे कभी जंग के दौरान। द फ्यू फियरलेस, वो बंदे जो बिना डर के लड़े। कहा था ना ये बम वगैरह कुछ ऐसा रखा हुआ है, बाकी इसमें रियल में नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, और यहाँ पे ये खाट भी है, विशाल खाट, बड़ी खाट।